नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल की एक और नई क्लास में। दोस्तों मान लीजिए आपकी किसी ऑफिस में जॉब लग गई है और आपके बॉस ने कहा है कि ये जो अंग्रेजी में डेटा लिखा हुआ है जल्दी से जल्दी इस डेटा को हिंदी में टाइप करके दीजिए। अब ये डेटा तो काफी छोटा है, 25 लोगों का डेटा है, आप एक एक करके टाइप करके दे दोगे। लेकिन मान लीजिए ये डेटा काफी बड़ा होता, 100, 200, 500, 1000 लोगों का डेटा होता, तो आप बताइए एक एक करके कब तक टाइपिंग करोगे? बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा और आप टाइप करते करते बोर भी हो जाओगे। लेकिन मेरे भाई आपको टाइपिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ये काम ऑटोमेटिक हो जाता है। कैसे होता है इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। केवल एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करके एक्सेल के अंदर कोई भी डेटा आपने लिखा है किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। आपके बॉस ने कहा हिंदी में टाइप करिए तो हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हो, मराठी में, तेलुगु में, गुजराती में, किसी भी लैंग्वेज में जो है आप इस डेटा को ट्रांसलेट करके चुटकियों में जो है कंप्लीट करके बॉस को दे सकते हो। कैसे करना है चलिए इसे समझते हैं। इसके लिए जो है आपको गूगल का क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल करना है। ठीक है, कौन सा ब्राउजर? गूगल का क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल करना है। तो जब आप गूगल का क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे तो यहाँ पर देखिए बिंदी बिंदी सा बना हुआ है, इसका नाम है गूगल एप्स करके। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे की साइड में स्क्रॉल करने के बाद आपको जो है सीट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको जो है सीट पर क्लिक कर देना है। सीट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको ब्लैंक स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है सेम एक्सेल की तरह ही आपके पास जो है इस तरह से खाली सीट जो है ओपन हो जाएगी। इसको जो है थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। सीट को ओपन करने के बाद अब आपको क्या काम करना है कि जो भी आपने डेटा लिखा है या फिर आपके बॉस ने जो भी डेटा दिया है इस पूरे डेटा को आप कॉपी कर लीजिए। ये जो नेम लिखा हुआ है इसको भी आप हिंदी में कन्वर्ट करके नाम कर सकते हो। फिलहाल आप चाहो तो यहाँ से भी डेटा ले सकते हो, लेकिन हम पूरा ही लेकर के दिखाने वाले हैं आपको। पूरा डेटा हम सेलेक्ट कर लेंगे जितना डेटा रहेगा। मान लीजिए अगर आपका बड़ा डेटा है तो आप क्या काम करोगे, सबसे पहली वाली सेल पर क्लिक करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो को प्रेस करोगे, पूरा डेटा चाहे जितना बड़ा डेटा रहेगा ना सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी से कॉपी कर लोगे, कॉपी हो गया। अब यहाँ से हमारा काम खत्म हो गया है। हम लोग चलेंगे गूगल शीट ओपन कर लेंगे और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट हो गया। कंट्रोल वी से हमने पेस्ट किया है और इसको जो है इस तरह से बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है हम फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला क्या है बड़े ध्यान से समझिएगा, काफी छोटा फार्मूला है और काफी सिंपल फार्मूला है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। आपको सबसे पहले लगाना है बराबर का निशान और यहाँ पर लिखना है गूगल ट्रांसलेट। क्या लिखना है? गूगल ट्रांसलेट। जैसे ही आप गूगल लिखना शुरू करोगे यहाँ पर आ जाएगा। आप इस पर क्लिक भी कर सकते हो, इसके बाद आ जाएगा। अब यहाँ पर चीजों को समझिए। सबसे पहले आपसे पूछा है टेक्स्ट। टेक्स्ट में जो है आप जिस भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना चाहते हो दूसरी लैंग्वेज में उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है। हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये भी अंग्रेजी में ही लिखा है। आप चाहो तो केवल नाम को ही यहाँ पर कॉपी पेस्ट किए हो तो नाम को ही सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर इसी को सिलेक्ट कर देते हैं। तरीका बिल्कुल वही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लगाएंगे कॉमा। जैसे ही आप कॉमा लगाओगे तो इसके बाद पूछा है सोर्स लैंग्वेज। सोर्स लैंग्वेज का मतलब कि ये जो आपका डेटा है वो किस लैंग्वेज में है वो आपको बताना है और वो चीजें आपको डबल इन्वर्टेड कामा में बताना है। तो हमने अंग्रेजी में लिखा है तो डबल इन्वर्टेड कामा को ऑन करेंगे और इसके बाद EN लिख देंगे। EN का मतलब होता है इंग्लिश, क्योंकि हमारा डेटा तो इंग्लिश में है। आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद लगाएंगे फिर से डबल इन्वर्टेड कामा, इसके बाद लगाएंगे फिर से कॉमा। इसके बाद पूछा गया है टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज का मतलब कि इस डेटा को आप किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हो वो आपको बताना है। जैसे कि हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हो तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है HI लिख देना है। HI का मतलब हिंदी। अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हो, पंजाबी में, गुजराती में, तो वो जो है आपको टारगेट लैंग्वेज में लिख देना है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, डबल इन्वर्टेड कामा को बंद कर देना है। बस यही छोटा सा फार्मूला है, बहुत आसान है। एक बार चीजों को आपने समझ लिया तो आप फ्यूचर में कभी नहीं भूलने वाले हो। क्या काम करना है कि एक्सेल के अंदर जो भी डेटा आपने लिखा है उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है गूगल शीट के अंदर। फिर लगाना है बराबर का निशान, गूगल ट्रांसलेट लिखना है। इसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा टेक्स्ट। टेक्स्ट में जो है जो भी आपका इंग्लिश का वर्ड है उसको सिलेक्ट कर देना है। कॉमा लगाना है। इसके बाद आपसे पूछेगा सोर्स लैंग्वेज। सोर्स लैंग्वेज का मतलब कि जिस भाषा में आपका डेटा है वो बताना है। तो डबल इन्वर्टेड कामा में हमारा डेटा जो है इंग्लिश में है तो हमने इंग्लिश में लिख दिया। डबल इन्वर्टेड कामा को बंद। फिर से लगाएंगे कॉमा। इसके बाद पूछेगा टारगेट लैंग्वेज। आप किस लैंग्वेज को टारगेट करना चाहते हो वो आपको बताना है। मतलब कि इस डेटा को किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हो वो बताना है। तो हमने जो है डबल इन्वर्टेड कामा में HI लिख दिया। HI का मतलब हिंदी। डबल इन्वर्टेड कामा बंद। इसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को भी बंद कर देंगे। काम हो गया। एंटर बटन को जैसे ही आप प्रेस करोगे तो इसके बाद लोडिंग चलेगी और आप देख सकते हो हमने नाम वाला सेल को सिलेक्ट किया था
और इसका जो ट्रांसलेट होकर के हमारा यहाँ पर आ गया है। और सभी का करने के लिए यहाँ पर जो है डबल क्लिक कर दीजिएगा। सभी का इस तरह से लोडिंग लेगा, 1 सेकंड का समय नहीं लगेगा, सभी का जो है हिंदी में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। इसमें जो है थोड़ी बहुत अगर गलती हो गई है तो उसे आप एक्सेल में ले जाने के बाद सही कर सकते हो। हमने जो है ट्रांसलेट ऑप्शन का इस्तेमाल करके किया है, तो गूगल को जैसा जो है शब्द समझ में आता है उस तरह से ये ट्रांसलेट कर देता है। तो 1-2 मिस्टेक हो गई है तो उसे आप मैनुअल भी जो है सही कर सकते हो। एक और बात, जितना प्रोसेस हमने जो है गूगल के स्प्रेडशीट में किया है ना, इसको करने के लिए जो है आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप में जो है इंटरनेट को जरूर कनेक्ट करा लेना है, क्योंकि ये सारा काम विदाउट इंटरनेट नहीं होगा। इसके बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ से डेटा नीचे तक जो है आपको सिलेक्ट करना है जितना आपका लिखा हुआ है। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करिएगा, पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा, चाहे जितना बड़ा डेटा रहेगा। कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद जो है यहाँ से बाहर आ जाइएगा। इसके बाद इसे मिनिमाइज कर दीजिएगा, एक्सेल को ओपन कर लीजिएगा और जहां पर भी आपको पेस्ट करना है वहां पर माउस का क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ वी बटन से पेस्ट करोगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। कोई कॉलम बड़ा हो जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा, मतलब सेल। अगर आप इस तरह से भी करोगे फिर भी जो है ये इस तरह से रहेगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या काम करना है, कंट्रोल जेड करना है। जहां पर भी पेस्ट करना चाहते हो माउस का राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल पे जाना है और यूनिकोड टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ओके पर क्लिक करना है, तो जो है बिल्कुल सही तरह से आ जाएगा। अब आप इसको बड़ा कर सकते हो, इसको जो है और भी मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे कि इसको बोल्ड करना हो, सेंटर करना हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। कोई नाम में अगर गलती है तो उसको आप सही कर सकते हो गूगल इनपुट टूल का इस्तेमाल करके। जैसे कि हरीश चंद्र अलग है तो हम क्या काम करेंगे, गूगल इनपुट टूल की मदद से पहले हरीश लिखेंगे, फिर CHANDRA चंद्र लिख देंगे, हो जाएगा। तो मतलब जो छोटी मोटी मिस्टेक हुई है ना उसको आप मैनुअल सही कर पाओगे। लेकिन इतना काम करने के बाद अगर आपके पास बड़े से बड़ा डेटा है, चाहे जितना डेटा रहे, आप चुटकियों में जो है उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। और इस डेटा को सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ S बटन को दबाइएगा। इसके बाद जो है इस तरह से सेव करने की विंडो आएगी। जिस भी लोकेशन पर आप सेव करना चाहते हो, लोकेशन चूज करने के बाद फाइल का नाम लिखने के बाद सेव पर क्लिक कर दोगे, वो जो है सेव हो जाएगी। वैसे ये जो हमने प्रैक्टिस फाइल बनाई है आप सभी की प्रैक्टिस के लिए, इसको हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जो है ये फाइल को वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपना नाम और आप कहां से मेरी वीडियो देख रहे हो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कहां से लोग मेरी वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।